बोला मैं चला। महाराजा विक्रमादित्य, जिनकी आज्ञा का पालन पूरी धरती करती थी, हर दिन मंदिर में अपनी प्रजा और उनकी भेंटों से घिरे रहते थे। तभी एक रहस्यमयी साधु आता और रोज एक फल भेंट कर जाता। एक दिन राजा ने उस फल को काट कर देखा और भीतर एक अद्भुत हीरा चमक उठा। राजा ने तुरंत पहले के सभी फल मंगवा कर कटवाए। हर एक फल में एक कीमती हीरा छिपा था। यह रहस्यमय साधु कौन था और क्यों वह उन्हें ऐसे अनमोल रत्न भेंट कर रहा था? अगले दिन उस साधु को राज दरबार में बुलाया गया। आप मुझे कोई चमत्कार दिखाना चाहते हैं या इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ है? विक्रम, यह सब मैंने सिर्फ तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया था। विक्रम, मैं एक तांत्रिक विद्या के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम्हें रात्रि में अकेले जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ है, वहां आना होगा। अगर मेरे आने से आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी तो मैं वचन देता हूँ, मैं अवश्य आऊंगा। रात गहराती जा रही थी और राजा विक्रम घने जंगल की ओर अकेले ही बढ़ रहे थे। प्रणाम योगी राज। आओ बैठो विक्रम। यहाँ से 2 कोस दूर एक पेड़ पर एक मुर्दा उल्टा लटका हुआ है, उसे ले आओ। आप उस मुर्दे का क्या करेंगे? तुम वचन दे चुके हो विक्रम, अब सवाल मत पूछो। जाओ और उसे ले आओ। रात के सन्नाटे में राजा विक्रम उस घने जंगल में चले जा रहे थे। पेड़ की शाखाओं के बीच विक्रम ने एक आकृति बैठी हुई देखी। आ गया आधी रात में मौत का बुलावा लेकर। अरे, मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। चल, लंबा रास्ता है तो एक कहानी सुनाता हूँ, और मेरी एक शर्त है कि तू कुछ नहीं बोलेगा। अगर तू एक शब्द भी बोला तो मैं वापस चला जाऊंगा। ओ विक्रम, कान खोल कर सुन। पुराने समय की बात है। पाटलिपुत्र नगरी में एक माँ का मंदिर था, बड़ा ही पवित्र। उसी मंदिर के दर्शन करने निकले 2 दोस्त, सूर्यमल और उसका यार चंद्रसेन। मंदिर में पहुंचते ही सूर्यमल की आंखें एक रूप की मूरत पर जा टिकी। दिल हार बैठा पहली नजर में। दोनों पहुंचे कन्या के पिता के पास और सूर्यमल ने शादी का प्रस्ताव रखा। कन्या का पिता नेक दिल का आदमी था, झट से हाँ कर दी, पर एक शर्त रखी। देखो भाई, मेरी बेटी देवी माँ की भक्त है, सुबह शाम मंदिर में दर्शन करके ही भोजन करती है, और यह नियम शादी के बाद भी निभाना होगा। सूर्यमल तुरंत मान गया। धूमधाम से ब्याह हुआ और डोली सजकर चली। पर होनी को कौन टाल सकता है विक्रम? रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया बारात को, लूटपाट मचाई और फिर अपनी तलवारों से सूर्यमल और चंद्रसेन के सिर शरीर से अलग कर दिए। देखा अपने पति का बेजान शरीर और कटा हुए सिर, कलेजा फट गया उसका। रोने लगी फूट फूट कर। उसी पल प्रकट हुई माँ, बोली, मत रो बेटी, मैं इनमें जान डाल दूंगी, बस इनके सर शरीर से जोड़ दो। खुशी के मारे उस बेचारी की मति मारी गई। उसने क्या किया विक्रम? गलती से सूर्यमल का सिर लगा दिया चंद्रसेन के शरीर पर, और चंद्रसेन का सिर लगा दिया सूर्यमल के शरीर पर। अब बताओ मेरे बुद्धिमान विक्रम, वह अब किसे अपना पति मानेगी? उस शरीर को जो उसके पति का था, या उस सिर को जिस पर उसके पति की पहचान थी? बोल विक्रम, बोल। इन सभी अंगों का मालिक सर है, उसके आधार पे ये सभी अंग चलते हैं। मस्तिष्क प्रमुख है, शरीर तो मस्तिष्क का सेवक है। इसलिए जिस शरीर पे स्त्री के पति का सर है, वही शख्स, वही व्यक्ति उस स्त्री का पति है। तू बोला, मैं चला। बेताल विक्रम को चकमा देकर भाग निकला। विक्रम बेताल को फिर से पेड़ से उतार लाता है और बेताल एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है। एक राजा जंगल में शिकार करने जाता है, पर बहुत रात हो जाती है तो उसे वहां एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। वहां एक बूढ़ी औरत होती है। वह उसी के घर रात भर रुकता है, जहां वह उसका अच्छे से ख्याल रखती है। दूसरे दिन राजा जाते हुए बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी एक इच्छा मानूंगा। बोलती है, मेरे 2 लड़के हैं, एक बुद्धिमान है पर बहुत चालाक, और एक बेवकूफ है पर भोला। आप इनमें से किसी एक को अपने यहाँ राज दरबार में रख लीजिए। अब बता, विक्रम राजा किसको अपने राज दरबार में रखेगा?
राजा बेवकूफ और भोले लड़के को अपने राज दरबार में रखेगा। राजा को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो वफादार और भरोसेमंद हो। चालाक लड़का अपनी बुद्धि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है और राजा को धोखा भी दे सकता है। बेवकूफ और भोला लड़का भले ही वह बुद्धिमान न हो, पर उसकी ईमानदारी और निष्ठा राजा के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी। मूर्ख राजा, तू दोबारा बोला। मैं चला। बेताल एक बार फिर विक्रम को चकमा देकर भाग निकला। महाराज, आप जाइए, मेरा तो यहाँ मन लग गया है। अरे मूर्ख राजा, वह तांत्रिक सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी बलि चाहता है। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं। वह मुझे इसलिए उठवा रहा है ताकि तुझे उस श्मशान तक ले जाया जा सके जहाँ वह हम दोनों की बलि देगा। वो तुझे झुक के प्रणाम करने को बोलकर तेरी बलि दे देगा। उसकी नजर में तू और यह मुर्दा दोनों ही उसकी शक्ति बढ़ाने के साधन हैं। वो तो बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली दिखता है। वह योगी विद्वानों का राजा बनना चाहता है और उसे हम दोनों की जरूरत है। विक्रम गहरी सोच में चुपचाप चलता रहा। आ गए विक्रम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बेताल को वहां नीचे रख दो। ज्वालामुखी श्वास, प्रलय निवासिनी, मृत्यु की पदचापिनी, भय प्रदायिनी। अब तांत्रिक निश्चित रूप से वही घिनौना कर्मकांड करने वाला था जैसा कि बेताल ने भविष्यवाणी की थी। विक्रम, अब तुम मुझे झुककर प्रणाम करो। मुझे झुककर प्रणाम करना नहीं आता। एक बार आप करके बता दीजिए, फिर मैं कर लूंगा। विक्रम ने मौका देखकर तलवार से उस तांत्रिक को मार डाला। तेरा अंत निश्चित था। वाह, मान गया तुझे। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, अब तुम आजाद हो। तू बोला, मैं चला।